हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा,
ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है।
مگر ایک گواہ نے کہا، اگر اسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح اسف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت یوسف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان مصر میں۔ کنویں سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف کی زندگی ایک نئی منزل میں داخل ہوئی۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہیں سے ان کا امتحان اور آزمائش شروع ہوئی۔ مصر کا محل۔ مصر کے ایک عظیم وزیر عزن مصر نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن علم اور حکمت عطا کی۔ امتحان کا واقعہ۔ وزیر کی بیوی زلیخا یوسف کی خوبصورتی اور نیکی سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ وہ کرو جو میں چاہتی ہوں۔ لیکن یوسف نے فوراً جواب دیا، میں اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے مالک وزیر نے مجھے عزت دی ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ یوسف کی طرف بڑھی مگر اب بھاگ کر دروازے کی طرف نکلے۔ اس جھپٹ میں یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ الزام اور حقیقت۔ اسی وقت وزیر آ گیا۔ بیوی نے فوراً یوسف پر الزام لگایا، اس نے مجھ پر برائی کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت یوسف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔